श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सबों के बीच अपनी नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो मेरी यादों से निकली है। एक ऐसी कहानी जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू है, रिश्तों की मिठास है और एक डाकिये की सादगी भरी जिंदगी छुपी है। इस कहानी का नाम है डाकिया खेमकरन। मकर संक्रांति के अवसर पर आज कॉलेज बंद था। इस बार जमशेदपुर में कुछ अधिक ही ठंड पड़ रही थी। दिन के लगभग 11 बजने ही वाले थे। चूड़ा दही एवं तिलकुट खा लेने के बाद मैं धूप का आनंद लेने के लिए घर के आगे दरवाजे पर ही कुर्सी पर डट गया था। समय बिताने के लिए सुबह 6 बजे आ जाने वाली अखबार को ही बार बार पलटे जा रहा था। अचानक मेरी मोबाइल बज उठती है। मैंने तुरंत ही फोन उठा लिया था। सर, आप रंजीत कुमार राय बोल रहे हैं? मैंने बोला, जी क्या बात है, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं कदमा थाने का डाकिया। सर, आपकी एक रजिस्ट्री कल लगभग 7 बजे शाम के करीब पोस्ट ऑफिस पहुंची थी। उसी की डिलीवरी करनी थी। सोचा छुट्टी के दिन आप होंगे या नहीं, पहले कंफर्म कर लेता हूं। मैंने बोला, घर पर ही हूं, आ जाइए। ठीक है, 15 मिनट में आता हूं, कहकर डाकिये ने फोन काट दिया था। डाकिया यानी पोस्टमैन यानी खेमकरन, इस शब्द ने तुरंत ही मुझे 40-42 साल पीछे की मिटती जा रही यादों को अचानक एक बार फिर तरोताजा कर दिया था। 1984-85 की ही तो बात थी। चाईबासा से 40 किलोमीटर दूर एक सुदूर एवं चारों तरफ खूबसूरत जंगलों, पहाड़ों एवं झरनों से घिरा खूबसूरत सा छोटा गांव डुमरिया था। वहीं पर पिताजी ठक्कर बाबा उच्च विद्यालय में सरकारी शिक्षक जो थे। हम लोग पूरे परिवार विद्यालय परिसर में ही बने स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। उस समय मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप, कॉल, इंटरनेट कुछ नहीं था। खबरों का बस एक ही जरिया था, चिट्ठी, और चिट्ठी लाने वाला होता था खेमकरन। एक दिन शाम के वक्त हम लोग घर में बैठे थे, तभी खेमकरन की बाहर से जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। मास्टर, बाहर निकलो, तेरे गांव वासुदेवपुर से तेरा भाई विष्णुदेव राय चिट्ठी लिखा है। तेरे गांव में गया बाबा मर गया है। काली वाली गाय जुनुआ बच्चा दी है, दोनों बाछी है। पिताजी शीघ्र बाहर निकलकर खेमकरन से उस अंतर्देशीय पत्र को ले लिए थे। यही तो उस गांव के डाकिये की खासियत थी। गिनी चुनी चिट्ठी ही तो कभी कभार उस पोस्ट ऑफिस में आती थी। पता नहीं दूसरों की चिट्ठी भी पढ़ता था या नहीं, मैंने कभी भी जानने की कोशिश नहीं किया था। लेकिन हमारी आने वाली चिट्ठी को फाड़ कर पढ़ना तथा फिर उस खुली चिट्ठी को हम तक पहुंचाने के समय हेडलाइंस का जिक्र करना, यही तो उसकी आदत थी। काले रंग, घुंघराले बाल, पूरी दाढ़ी, नाटे कद, अधखुले टी शर्ट पहने एवं हाथों में एक आध चिट्ठी पकड़े, यही तो अपना प्यारा खेमकरन था। उस हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब के साथ पक्की दोस्ती थी। साथ साथ बैठकर दोनों का हरिया दारू पीने का कोई सानी नहीं था। 1-2 दिन पिताजी ने उसे समझाया भी था, चिट्ठी पढ़ा मत करो, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अगले ही दिन एक बार फिर बोलने लगा था, चिट्ठी देने से पहले ही, तेरे गांव में एक लड़का जन्म लिया है, मनोग वाला खेत का रजिस्ट्री करना है, 800 रुपया भाई भेजने को बोला है। एक बार फिर मैंने पिताजी से पूछ ही डाला था, खेमकरन कभी नहाता भी है या नहीं? पिताजी हंसते हुए बोले थे, मकर पर्व में। मुझे अभी भी याद है, मकर संक्रांति के अवसर पर मैं चूड़ा दही खा रहा था। याद नहीं है उस दिन बगैर चिट्ठी के ही हमारे यहाँ वह क्यों आ गया था। दही देखकर तथा मुझे दही खाते देखकर वह काफ़ी अचंभित हुआ था। उसने मेरे पिताजी से तुरंत ही सवाल कर दिया था, इतना सारा चूना यह कैसे खा रहा है? पिताजी हंसते हुए समझाया था, यह दही है जो दूध से बनती है। लेकिन फिर भी वह खाने से इनकार कर गया था। अचानक मेरे पिताजी के माथे पर ट्यूमर देखकर वह चौंक गया था। मास्टर, इसका जल्दी इलाज करवाओ। पिताजी ने बोला, डॉक्टर बोला है इसे ऑपरेशन करके निकालना होगा। तभी खेमकरन घर के बाहर एक झाड़ीनुमा पौधा को दिखाते बोला, इसके पत्ते को नमक के साथ पीसकर सर पर 20 दिन डेली लगाओ। सचमुच 20-25 दिनों के बाद वह घाव बनकर ठीक हो गया था। उस दिन पता चला था वह जड़ी बूटी विशेषज्ञ भी था। बहुत दिन हो गए थे खेमकरन का इधर आए हुए। अचानक दूर से आते खेमकरन को देखकर हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे। जरूर चिट्ठी आई होगी। लेकिन ये क्या,
बगैर चिट्ठी के और एकदम उदास चेहरा। पिताजी बोले, क्या बात है, क्यों उदास हो? उसके एकमात्र बेटे मोतो गोंजा का तबीयत खराब था। पिताजी समझ गए थे। उसे इलाज के लिए तुरंत 50 रुपया थमा दिया था। बेटे के ठीक होने पर पिताजी को धन्यवाद भी दिया था। कुछ ही दिनों बाद राखी आने वाली थी। गांव से हेना तथा नूतनदी राखी जो भेजती थी। इस बार राखी के दिन हाथ उदास ही रह गया था। गांव से राखी नहीं आई थी। लगभग 5 दिनों के बाद मेरा दोस्त राजू दौड़ते हुए आया था मेरे पास। वह हंसे जा रहा था। राजू की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने आप को संभालने के बाद वह बोल पाया था, तेरा इस बार राखी क्यों नहीं आया पता है? मैंने बोला, क्यों नहीं आया? चलो स्कूल फील्ड में। मैं तुरंत चल दिया। राजू का हंसते हंसते हालत खराब हो रहा था। लगभग 8 वर्षीय मोतो गोंजा दोनों हाथों में राखी बांधे घूमे जा रहा था। मुझे याद नहीं है उस वक्त मुझ पर क्या बीती थी। पिताजी खेमकरन से इस मामले में शिकायत की तो वह भोलेपन से बोला, मास्टर, हम आदिवासियों में यह पर्व नहीं होता है। मन किया इस बार बिहारियों वाला पर्व हम भी मना कर देखते हैं। पिताजी के पास कोई जवाब नहीं था। सचमुच ईमानदारी, भोलेपन, खुशमिजाजी का खूबसूरत मिश्रण खेमकरन ही तो था। समय का चक्र तेजी से बीतने लगा था। पिताजी की अकस्मात मृत्यु ने उस गांव से हम लोगों का नाता लगभग तोड़ ही दिया था। एक बार बोर्ड का सर्टिफिकेट लेने उस स्कूल में मैं शायद अंतिम बार गया था। तभी एक डाकिया ऑफिस में पत्र लेकर पहुंचा था। मैं बोल पड़ा, खेमकरन रिटायर हो गया क्या? हेडमास्टर सर बोले, नहीं, उसके मरे तो 2 साल हो गए। मेरे हाथों से सर्टिफिकेट गिरते गिरते बचा था। अचानक मोटरसाइकिल की हॉर्न की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान भंग हो गया था। डाकिया बोले जा रहा था, जल्दी साइन कीजिए, यह अर्जेंट लेटर था इसलिए आज छुट्टी में भी आना पड़ा। श्रोताओं, यह कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें। धन्यवाद।